नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का पाठ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ का 5वां और आखिरी भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग और अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंढक के बारे में। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रीना है। ये कुछ इस तरह दिखता है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियततापी कहते हैं। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, उनमें अपने शत्रुओं को छिपाने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छिप्यावरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। बाह्य आकारिकी। मेंढक की त्वचा अग्रपाद श्लेष्मा यानी म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी हो जाती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह पश्चपाद धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख पर ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आंख बाहर की ओर निकली व निमेष कपटल से ढकी होती है, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर टिम्पैनम या कर्णपटय उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने के कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने में काम आते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती है, जबकि पश्चपाद में 5 होती है तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होता है। ये अंग मादा मेंढक में नहीं मिलते। आंतरिक आकारिकी। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्तित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। मेंढक मांसाहारी है, अतः इसका आहार नाल लंबाई में छोटा होता है। इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्तरस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेंढक द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार करता है। इससे भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन काइम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्न्यशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्तरस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम क्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा
अवशोषित होते हैं। उपाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन के अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलेनुमा संरचनाएं होती है जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय में त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो देह गुहा के ऊपर भाग में स्थित है। ये पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे शिराकोटर यानी साइनस वेनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिनी अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलेनुमा संरचना धमनी शंकु होता है जिसमें नलिए खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है जिसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती है। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका यंत्र एवं वृक्कीय नवाहिका यंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं यानी रक्ताणु, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी श्वेताणु और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैस व जल को नियमित स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन द्वारा होता है। ये है लसिका। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकलने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होता है। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काओं से बना होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडावाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वयन कुछ रसायनों द्वारा होता है।
जिन्हें हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष, अवटु, परावटु, थाइमस, पीनियल काय, अग्नाशयी द्वीपकाय, अधिवृक्क और जनन। तंत्रिका तंत्र। मेंढक के तंत्रिका तंत्र के कुछ भाग होते हैं, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपालीय व मेरु तंत्र का बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। अनुकंपी और परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक तंत्र होते हैं और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण, पालियां, जुड़वा, युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक ही अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक् पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ओब्लोंगेटा का बना होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, स्वाद अंग, दृष्टि, गंध और श्रवण। इन सब में आंखों और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं और कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं और केवल कर्णपट ही बाहर दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोर्कियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये विडर नाल में खुलती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्यक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। एक जोड़ी अंडा वाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टैडपोल कहलाता है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। ये कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा अंग और अंग तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा मेंढक के बारे में, और इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है।